students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is transportation of materials. Earlier we have learned that all organisms require food, water and oxygen for their survival. Every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose in the presence or absence of oxygen, producing carbon dioxide and some other waste. The cell uses this energy to carry out the vital activities of life. These materials need to be transported to the different parts of our body for proper growth and development. Organisms need to transport these waste to the part of the body from where they can be removed. Water is a very good medium for transportation of substances, both food and waste. Thus, the transportation of materials within the body is very essential. Let us learn how substances are transported to the various parts of the body in human beings and plants. तो पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड, वाटर, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए. हर एक सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म का, इसको एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन कर सके इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आपके जो सेल्स होते हैं एनर्जी के, वो कैरी आउट करते हैं वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. ये जो आपके मटेरियल्स होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुँची है, लंग्स के साथ साथ वो पूरी बॉडी में पहुँचती है, तो आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहती है. साथ ही साथ आपकी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको भी रिमूव करने में हेल्प मिल जाती है. इसीलिए आपके जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होता है बॉडी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है. Transport of materials in animals. In unicellular organisms like amoeba and paramecium, materials move within the cell by the process of diffusion and is kept in circulation by the steaming movement of cytoplasm. So, diffusion is the process in which the particles of a substance move from a region of higher concentration of a region of lower concentration. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके अमीबा हैं, पैरामीशियम हैं, इसमें आपके जो मटेरियल होते हैं वो विद इन सेल मूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, और ये जो सर्कुलेशन है उसको कीप ऑन रखते हैं, उसको मूव ऑन रखते हैं बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. मतलब इनका जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है. सो इसमें जो डिफ्यूजन है वो प्रोसेस माना जाता है जिसमें आपके पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो एक रीजन से हायर रीजन्स पे, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये पहुंचते हैं. इन अदर animals like jellyfish and hydra, water acts as a medium for circulation as well as excretion. The water absorbs the undigested food and it gets excreted when the water leaves the body of the organism. दूसरे एनिमल्स जैसे कि जेलीफिश है, हाइड्रा है, तो इसमें वाटर जो है ये मीडियम के तौर पे एक्ट करता है. ठीक है, मतलब वाटर जो है ये जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स हैं, उनको एक पार्ट से दूसरी तरफ पहुंचाता है. साथ ही साथ ये अनडाइजेस्टेड फूड को भी एब्जॉर्ब करता है और उसको एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है. However, in multicellular organisms like human being, materials are transported by a specialized transport system called the circulatory system. It consists of a network of tubes and channels called blood vessels that reaches every cell of the body. Inside the vessel, blood flows which carries materials and transports them to the cells. A muscular organ called the heart acts like a pump to force blood through the blood vessels. तो जितने भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें आपके जो मटेरियल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जिसके सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. इसमें आपके नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. ठीक है, तो जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं या ब्लड होते हैं या ऑक्सीजन होते हैं तो इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू ये पास ऑन होते हैं. ये जो वेसल्स हैं इनके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है जो कि मटीरियल्स एंड आपके सेल्स को जो ब्लड है या ऑक्सीजन है उसको सप्लाई करता है. इसमें आपका जो मस्कुलर ऑर्गन है जिसे हार्ट कहते हैं, ये एक पंप की तरह एक्ट करता है जो आपके पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करके उसको सप्लाई करता है, पहुंचाता है. Circulatory system in human beings. Human have a complex body like other large animal. Hence, transportation of materials is carried out by specialized group of organs. These organs collectively form the human circulatory system. A well-developed circulatory system is present in humans which consists of blood vessels and heart. तो ह्यूमन जो है ये आपकी कॉम्प्लेक्स बॉडी मानी जाती है लाइक अदर लार्ज एनिमल्स. ठीक है, इसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का वो कैरिड किया जाता है स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा.
Now blood is a liquid connective tissue. It is composed of a straw colored fluid called plasma. Plasma is the fluid part of the blood which contains 90% water and the remaining 10% minerals such as sodium, chlorine, calcium and many other minerals and proteins, and 3 types of blood cells that float in the plasma. These cells are red blood cells, white blood cells and platelets. अब ब्लड के बारे में जान लेते हैं. ब्लड जो है ये आपका लिक्विड होता है जो कि आपके टिश्यू के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर ये होता है. ये रेड कलर का होता है. ठीक है, इसमें आपका स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. प्लाज्मा जो है ये आपका फ्लूइड होता है जो कि ब्लड का ही एक पार्ट माना जाता है, लेकिन इसमें 90% वाटर होता है और रिमेनिंग 10% जो होता है इसमें सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड दूसरे मिनरल्स एंड प्रोटीन्स होते हैं. रेड ब्लड सेल्स RBCs जिसे कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज erythrocytes. RBCs are disc shaped and full of red color protein pigments called hemoglobin. Red color of blood is due to the presence of hemoglobin. It transports oxygen from the lungs to all parts of blood is due to presence of hemoglobin. It transports oxygen from the lungs to all parts of the body. Hemoglobin combines with oxygen to form oxyhemoglobin and carbon dioxide in the form of carbonates and is transported in the form of cells of the body. On reaching a cell, oxyhemoglobin releases oxygen that enters the cell and take part in cellular respiration. तो RBCs जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, ये RBCs जो होती हैं आपके डिस्क शेप की होती हैं और फुल ऑफ रेड कलर होती हैं. इनका जो रेड कलर होता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है. ठीक है, रेड कलर जो होता है ब्लड का ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. हीमोग्लोबिन जो होता है ये कंबाइन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है आपका ऑक्सीजन का, ताकि ये ऑक्सो हीमोग्लोबिन जो है बना सके. Now white blood cells, WBCs जिन्हें कहते हैं, they are also known as leukocytes. They are larger in size than RBCs but are fewer in numbers. They help to fight infection by destroying disease-causing microorganisms that may have entered the body. That is why they are called soldiers of our body. तो WBCs जिनको सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी भी कहा जाता है, ये हालांकि साइज़ में RBC से बड़े होते हैं लेकिन नंबर में ये कम होते हैं. ये हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, और जितने भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं. दे आर मच स्मॉलर इन साइज देन RBCs. व्हेन समवन गेट्स अ कट और वुंड, ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम इट, बट आफ्टर सम टाइम्स द blood start drying up and gets collected as a spot on the cut, which is called blood clot. They help in clotting of blood at the site of wound or injury. This stops the blood flow and prevent blood loss. Like RBC, these cells are disc-shaped and are formed in the bone marrow. They have a lifespan of about 5 to 9 days. Platelets जो होते हैं ये RBC से छोटे होते हैं. अगर हमें जैसे मान लो कट लग जाता है या हमें इंजरी हो जाती है तो उसमें से जो ब्लड लॉस होता है उसको रोकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं. तो आपने देखा होगा जब हमें इंजरी होती है तो उसके आसपास जो ब्लड है वो जमना, सूखना शुरू हो जाता है. ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है. Function of blood. The blood performs many functions in our body. Some of the functions performed by blood are: it helps in the transportation of nutrients from small intestine to all the body cells. It helps in transportation of waste materials from all parts of our body to respiratory and excretory system. It maintains the temperature of the body. It helps in transportation of oxygen from the lungs to the body cells and carbon dioxide from the body cells to the lungs. It helps the body to fight against diseases and infections. तो फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम करता है. तो ब्लड जो है काफ़ी फंक्शन जो है परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में. ठीक है, जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल बॉडी सेल्स. ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में हेल्प करता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू आवर बॉडी टू रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में भी हेल्प करता है. साथ ही साथ ये जो डिसीजेज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने में भी हमारी बॉडी को हेल्प करता है.
ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड फ्लो इन आर बॉडी थ्रू आर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और थिन पाइप्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिनके थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में एक नेटवर्क में फ्लो करता है. ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिनको हम डिटेल में जान लेते हैं. पहले हम बात करेंगे आर्टरीज की. ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज. दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग. तो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट वो आर्टरीज कहलाती हैं. ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू लंग. The heart pumps blood into the arteries with great pressure and to bear this pressure the walls of the arteries are thick and elastic. तो जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को बहुत ही तेज़ की क्या करता है, पंप करता है इनटू द आर्टरीज. तो जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को झेलने के लिए जो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है और इलास्टिक होती हैं. Arteries are placed deep under the skin except in the few places like the wrist, temple and along the sides of the neck. Did you notice the jerk movement in the wrist? It is called the pulse. Pulse is caused by the alternate contraction and expansion in the walls of arteries due to the blood flowing in them. The number of jerks per minute is called the pulse rate. The average value for an normal adult at rest is 72 times per minute. It is lower while resting and higher after strenuous exercise. तो आपकी जो आर्टरीज होती हैं ये आपके स्किन के अंदर ही प्लेस होती हैं. ठीक है, तो आपने कभी कभी अपने रिस्ट एरिया में या आपके नेक के आसपास आपने कुछ पल्स रेट आपने नोटिस की होगी. ये जो पल्स रेट होती है ये आपकी पंप रेट ही मानी जाती है जिसके थ्रू आपका जो हार्ट होता है वो पंप करता है आपके ब्लड को. तो ये जो नंबर ऑफ जर्क्स होते हैं ये पल्स रेट माने जाते हैं और एक नॉर्मल एडल्ट की जो पल्स रेट होती है वो 72 पर मिनट कहलाती है. Activity 1, objective to find average pulse rate. Procedure, place the index and the middle finger of your left hand on the inner side of your right wrist just below the base of the thumb. You will observe pulse, record your pulse rate and the pulse rates of any 3 of your friend. Now you are able to compare and find the average pulse rate. In France, the average pulse rate of a resting person is 70 to 90 beats per minute. तो आपको क्या करना है, आपको पल्स रेट जो है फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड का, क्लासमेट का आप पल्स रेट नोट कर सकते हैं. आपको क्या करना है, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उसको आपको अपनी रिस्ट में दबाना है और आपको नोट करना है. आपको कुछ जर्क्स नज़र आएंगे ब्लिंक करता हुआ या कुछ आपको धक धक जी सुनाई देगी. इस धक धक को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है. ठीक है, 1 मिनट तक आप नोट डाउन करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके पल्स रेट में आपके दोस्त के पल्स रेट में क्या अंतर है. वेन्स के बारे में जान लेते हैं. प्रोसीजर, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड वेन्स. दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द pulmonary vein which carries oxygenated blood from the lungs to the heart. They are situated just under the skin and can be seen as greenish blue tubes in your hands and legs. The blood does not move at a high pressure through the veins. The veins have thin walls and are located superficially under the skin. There are valves present in the veins which allows the blood to flow only in one direction, that is forward. वेन्स के बारे में जान लेते हैं. जो आपका प्रोसीजर होता है ब्लड वेसल्स का जो कि ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लेकर दूसरे बॉडी पार्ट्स में, वो आपके वेन्स कहलाते हैं. ठीक है, ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ये पल्मोनरी वेन को छोड़ते हैं, मतलब वहाँ तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचाते क्योंकि ये आपका पहले से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. ये आपके सिचुएटेड होते हैं अंडर द स्किन और ये ग्रीनिश ब्लू कलर के ट्यूब में आपको देखने को मिल जाते हैं आपके स्किन के बाहर से ही. कैपिलरीज के बारे में जान लेते हैं. व्हेन एन आर्टरी रीचेज एन ऑर्गन इट स्प्लिट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स. The smaller blood vessels are called capillaries. Material like oxygen, carbon dioxide, food and wastes can easily be exchanged between the blood and tissues because the walls of the capillary are very thin. Capillaries reach all parts of the organ.
capillaries join to form veins when they leave the organ. तो कैपिलरीज जो होती हैं ये साइज़ में बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है. स्मॉलर वेसल्स ये कहलाती हैं. स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये आपकी कैपिलरीज मानी जाती हैं. मटेरियल जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फूड है, वेस्ट है, इनको ईजिली एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, जो कि आपके वॉल्स एंड कैपिलरीज की वजह से, उनकी थिननेस की वजह से ये दूसरे जो वेन्स हैं उनमें चली जाती हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज वेन्स के बीच में डिफरेंस हम जान लेते हैं. दे आर सिचुएटेड डीप अंडर द स्किन. वेन्स दे आर सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन. ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं ये स्किन के काफ़ी अंदर होती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो आपके स्किन के जस्ट अंदर ही होती हैं. ब्लड मूव्स विद हाई प्रेशर. किसमें? आर्टरीज में. ब्लड इज नॉट अंडर हाई प्रेशर. दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन करती हैं? आर्टरीज करती हैं. और वेन्स क्या करती हैं? दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. They bring blood from different organs of the body to the heart. Arteries have thick walls, veins have thin walls. तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. अब आते हैं द हार्ट पे. द हार्ट is the most important organ of the human body as we are alive only till it is functioning. The heart is located in the chest cavity. It is slightly tilted towards the left. It is about the size of the clenched fist. It works non-stop to pump blood to various parts of the body. तो हार्ट जो है ये हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, ठीक है. और ये तब तक फंक्शन करता है जब तक हम अलाइव करते हैं. जब ये फंक्शन करना बंद कर देता है मतलब हम जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है. ये स्लाइटली टिल्टेड होता है, हालांकि ये बीच में होता है, सेंटर में होता है, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है. इसलिए जब भी आपसे पूछा जाता है कि हार्ट कहाँ पे है तो आप लेफ्ट की साइड इंडिकेट करते हैं. और इसका काम क्या होता है? ये ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी. स्ट्रक्चर जान लेते हैं. द ह्यूमन हार्ट इज वर्टिकली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. द राइट साइड रिसीव्स deoxygenated blood, impure blood from the body and pumps it to the lungs. The left side received oxygenated blood, pure blood from the lungs and pumps it to the various part of the body. तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये वर्टिकली टू हाफ्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट. जो राइट साइड होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी और ये पंप करता है टू द लंग्स. और लेफ्ट साइड जो होती है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड जिसे कहते हैं, फ्रॉम द लंग्स और ये वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में उसको भेजता है. The heart has 4 chambers, 2 chambers on the right and 2 chambers on the left. The upper 2 chambers are called the auricles and the lower 2 chambers are called the ventricles. Walls are present between the auricles and the ventricles on each side which prevent the mixing of blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide. The walls are also allow the blood to flow in one direction only. तो हार्ट जो होते हैं इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. 2 चैम्बर्स इसके राइट साइड में होते हैं, 2 चैम्बर्स इसके लेफ्ट साइड में होते हैं. जो 2 चैम्बर्स इसके अपर साइड में होते हैं उनको ऑरिकल्स कहते हैं और 2 चैम्बर जो इसके लोअर साइड में होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं. वॉल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, जो उनको क्या कर रही होती है? डिवाइड कर रही होती है, ठीक है. और यहाँ पे आपके जो वॉल्स होते हैं ये आपके ब्लड फ्लो को एक डायरेक्शन में भेजने में हेल्प करते हैं. There are no valves in between the 2 auricles or 2 ventricles as the left side and the right side of the heart are separated by a muscular wall called a septum. The septum ensures that the deoxygenated blood does not mix with the oxygenated blood. तो आपके जो ऊपर वाले जो ऑरिकल्स होते हैं उनके बीच में आपको कोई वो वॉल्व्स देखने को नहीं मिल जाता, ठीक है. इसमें आपका जो हार्ट होता है वो सेपरेट होता है एक मस्कुलर वॉल से जिसे हम सेप्टम कहते हैं. और सेप्टम जो है इंश्योर करता है कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए. फैक्ट बाइट्स. द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे एडी 1578 to 1657 discovered the circulation of blood. He was the first person to describe the working of heart, pumping of blood by the heart and circulation of blood in the body. तो हार्ट कैसे फंक्शन करता है इसको डिस्कवर किया था एक इंग्लिश फिजिशियन ने, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि हार्ट जो है ये क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करता है थ्रू आउट द बॉडी. और ये कैसे वर्क करता है ये भी उन्होंने ही डिस्कवर किया था. Now circulation of blood. The process of blood circulation and blood purification in human beings is as under. Pulmonary veins carry pure blood rich in oxygen from lungs to the left auricle of the heart. The left auricle pushes the blood into the left ventricle.
The left ventricle pushes the blood into arteries for circulation to all parts of the body. The carbon dioxide rich blood is collected by veins and circulated to right auricles of the heart. The right auricle pushes the blood into right ventricles. The right ventricle pushes the carbon dioxide rich blood into pulmonary arteries for circulation to the lung. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है. जो प्रोसेस होता है ब्लड सर्कुलेशन का एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन का ह्यूमन बींग्स के अंडर, उसमें सबसे पहले जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, और ये भेजती हैं उन्हें लंग से कहाँ पे, हार्ट के चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में भेजा जाता है. लेफ्ट ऑरिकल जो है ये इस ब्लड को पुश करता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. इसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये इस ब्लड को पुश करता है आर्टरीज फॉर सर्कुलेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है बाय वेन्स और उनको सर्कुलेट किया जाता है टू राइट ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट. इसके बाद राइट ऑरिकल्स जो है वो उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल की तरफ पुश करते हैं. राइट वेंट्रिकल्स पुश करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को इनटू पल्मोनरी आर्टरीज फॉर सर्कुलेशन टू द लंग्स. In this manner the circulation of blood continues. Fact bites, blood pressure is measured by an instrument called साइकोमोमेनोमीटर. तो ब्लड प्रेशर जो है ये इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है. अगेन फैक्ट बाइट, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट. इट इज लोएस्ट व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स टू रिसीव द ब्लड. तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर आपका हाई भी रहता है, लो भी रहता है, ठीक है. तो ये हाई कब होता है, जब आपकी वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पंप द ब्लड, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. और ये लोएस्ट होता है जब आपकी वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये रिलैक्स होती हैं टू रिसीव द ब्लड. Now heartbeat, the muscles of the heart contract and relax rhythmically. A single contraction followed by its relaxation constitutes a heartbeat. The heart beats non-stop throughout our life. The heartbeat can be felt by placing your hand on the left side of your chest. A doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope. It amplifies the sound of heartbeat. For a normal adult, the average rate of the heartbeat is 72 times per minute, though a value between 70 and 100 is considered normal. हार्टबीट के बारे में जान लेते हैं. मसल जो होती हैं आपके हार्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स होती हैं, ठीक है, मतलब वो सिक्योर होती हैं और वो रिलैक्स होती हैं. तो आपका जो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपके फॉलो किया जाता है रिलैक्शंस के द्वारा, जो कि आपके हार्ट बीट कहलाती है. ये जो आपकी हार्ट बीट होती है ये नॉन स्टॉप एक प्रोसेस होता है जो थ्रू आउट आपके लाइफ चलता रहता है. हार्ट बीट को आप फील कर सकते हैं, ठीक है. आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में अगर हाथ रखेंगे थोड़ी देर के लिए आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका जो हार्ट है वो धक धक कर रहा है, इसका मतलब वो आपकी हार्ट बीट होती है. कभी कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके चेस्ट पे लगा करके चेक करता है आपकी हार्ट बीट को. एक पर्सन जो होता है, नॉर्मल पर्सन जो होता है उसका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है, बीट करता है. Now activity 2, objective to make a working model of stethoscope and find out the average heartbeat. Material required to small plastic funnel, a rubber tube 60 cm long, a rubber sheet and a rubber band. Procedure: take the funnel and attach their stem tightly into the two ends of the 60 cm long rubber tube. Now stretch the rubber sheet on the mouth of one of the funnel and mix it with a rubber band. Your stethoscope is ready to use. Now place the open end of the stethoscope on one of your ears and place the other end on your chest slightly on the left side. Listen to the heartbeat and now count the number of times your heart beats in a minute and repeat for 5 minutes and note down the difference. Compare your result with that of your classmate. Observation: write your observation in the following table. Number of heartbeat per minute of a different student at rest and after running. तो आपको क्या करना है, एक मॉडल बनाना है स्टेथोस्कोप का, ठीक है, क्योंकि स्टेथोस्कोप जो होता है ये डॉक्टर्स ही यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसका मॉडल तैयार करना है. उसके लिए ये सब चीज़ें जो है ये आपको चाहिए होंगी. आपको फनल लेना है, उसको आपको टाइटली उसके दोनों एंड्स को क्या करना है, एक रबर ट्यूब से बांध देना है, ठीक है. उसके बाद आप रबर ट्यूब को स्ट्रेच करेंगे
ऑन द माउथ ऑफ एंड ऑफ द फनल एंड फिक्स करेंगे इसे रबर बैंड से, ठीक है, ताकि आप उसको टाइटली बांध सको। आपका स्टेथोस्कोप जो है ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टेथोस्कोप का एंड आपको अपने चेस्ट पे लगाना है और दूसरा जो है उसको अपने कान पे लगाना है और उन हार्ट बीट को आपको सुनना है। अब आप नोट करेंगे कि आपने 1 मिनट में कितने बार आपकी हार्ट बीट जो है वो बीट हुई है, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स का भी आप नोट डाउन करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, इसमें आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, नंबर ऑफ हार्ट बीट एट रेस्ट लिखना है, नंबर ऑफ हार्ट बीट आफ्टर रनिंग, ये सब आपको नोट डाउन करना है। इन्फ्रेंस एवरेज हार्ट बीट बेस्ड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन इज, तो आपकी जो भी हार्ट बीट आपने कैलकुलेट की है वो आप नंबर यहाँ पे लिखेंगे। Sometimes a person may suffer deficiency of blood. This deficiency might be due to a disease called anemia or due to loss of blood under a severe injury, operation or accident. Under these situations, the need to transfer blood from a healthy person to a patient arises. This process of transferring of blood to a patient is called blood transfusion. Blood banks in civil hospitals and medical institutions store blood group of different types of medical emergencies. The people with blood group O universal donor, the people with blood group AB are universal recipients. कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्सन्स के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये सीवियर इंजरी की वजह से, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाता है या ऑपरेशन के दौरान आपके ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में आपको हेल्दी पर्सन से क्या लेना होता है, ब्लड लेना होता है, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लड होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड होता है, ये ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ब्लड बैंक्स आपको हर एक हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे जिनमें आपको ब्लड जो है वो मिल जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, डोनर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पीपल होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये हर किसी को इनका जो ब्लड है वो चढ़ाया जा सकता है। एंड पीपल विद ब्लड ग्रुप ए बी, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, मतलब ये किसी का भी ब्लड जो है वो ले सकते हैं। Now excretion, when cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and therefore need to be removed from the body. The process by which waste products are removed from the body are called excretion. The organs involved in the excretion from the excretory system and the organs that help in excretion are together called excretory system. अब हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में वेस्ट जो है कलेक्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी बहुत सारे डिसीजेज से ग्रस्त हो सकती है, या हम बीमार पड़ सकते हैं, या हमारी मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का बॉडी से, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। और इसमें जो आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन को अकर करने में, वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स आर किडनी, स्किन एंड लंग्स। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो इतने सारे जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो माने जाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी किडनी इन्वॉल्व होती है, यूरेटर इन्वॉल्व होता है, यूरिनरी ब्लड एंड यूरेथ्रा इन्वॉल्व होते हैं, जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फैक्ट बाइट्स जान लेते हैं पहले। फॉर्मेशन ऑफ लेस यूरिन इज साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो आप यूरिनेशन जो है वो कम करेंगे। नाउ किडनी, in our body there is a pair of kidneys located in the abdomen, one on each side of the backbone. Each kidney is brick red in color and is bean shaped. The kidney are made up of millions of coiled small filtering tubes called nephrons. Nephron is a small filtering unit of kidney. The useful substances are absorbed back into the blood, whereas the filtrate containing the waste products form the urine. तो किडनी के बारे में पहले जान लेते हैं। किडनी जो है ये हमारे पीछे बैकबोन की तरफ नीचे की तरफ ये लोकेटेड होती है, बीन साइज की होती है, बीन की तरह ये होती है, ठीक है। किडनी जो होती है मिलियन ऑफ कॉइल से बनी हुई होती है, जो कि फिल्टर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनको फिल्टरिंग ट्यूब भी कहा जाता है और उनको न्यूफ्रॉन्स कहते हैं। न्यूफ्रॉन्स जो होते हैं ये आपके स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट होते हैं किडनी के। ये यूजफुल सब्सटेंसेस माने जाते हैं जहाँ पे आपके जो बैक इनटू द ब्लड है उन्हें अब्जॉर्ब किया जाता है और इन्हें फिर क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, जिनके थ्रू आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिन है उसको बाहर निकाला जाता है।
Ureters. The narrow tube called ureters arising one from each kidney carry urine from the kidneys to the urinary bladder where इट इज़ स्टोर्ड. नैरो ट्यूब्स जो होती हैं ये यूरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है, और ये हर एक किडनी से निकलते हुए जा रहे होते हैं और इनमें आपका यूरिन जो होता है वो कैरी किया होता है फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जहाँ पे ये स्टोर किया जाता है. यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर कलेक्टेड यूरिन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट यूरेटर. The shape or size of the urinary bladder varies with the amount of urine and pressure from the surrounding organs. तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके दोनों साइड से, जो दोनों किडनी से जो यूरेटर से जो एक्स्ट्रा यूरिन निकल के आ रहा होता है, वेस्ट जो निकल के आ रहा होता है वो इसी बैग में क्या होता है? कलेक्टेड होता है. तो इसका साइज जो है ये वेरी करता है कि कितना अमाउंट ऑफ यूरिन ये अपने अंदर झेलता है, उसे लेता है. Urethra. The urethra is the tube that carries urine from the urinary bladder to outside of the body. An adult normally passes 1 to 2 liters of urine in 24 hours. The urine is yellowish liquid containing 95% of water, 2 to 5% urea, and the rest 2.5% of waste products like uric acid, ammonia, etc. इसके बाद जो आपका यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जो यूरिन निकलता है वो यूरेथ्रा के द्वारा निकलता है, ठीक है. Kidney failure and dialysis. When both the kidney of a person stop functioning due to an injury or infection, as a result, waste product remain in the blood, and when blood is not filtered, survival become difficult. The toxic materials are then removed from the blood with the help of an artificial kidney called dialysis machine. This process is called dialysis. During dialysis, blood from the artery of the arm is passed through the dialysis machine where waste materials are removed. The filtered blood is led back to the patient's body through a vein. Dialysis needs to be carried out periodically. William John Kolff, a Dutch physician, is the person who developed the first dialysis machine in 1943. तो क्या हो अगर आपकी किडनी फेल हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में डायलिसिस जो है वो एक कारगर प्रोसेस जो है वो माना गया है, ठीक है. कभी कभी क्या होता है हमारी जो किडनीज होती हैं वो फंक्शन करना बंद कर देती हैं और जिसकी वजह से आपकी इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी किडनी अगर ढंग से काम नहीं करती तो उसमें जो वेस्ट है वो बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है. ऐसी सिचुएशन में जो डायलिसिस है वो काम में आता है. डायलिसिस में क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है आर्टरीज के द्वारा उनको आर्म्स के थ्रू पास किया जाता है एक डायलिसिस मशीन से, ठीक है. मतलब जो काम किडनी करती हैं आप उनको डायलिसिस मशीन से किया जाता है. इसमें आपके वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है और फिल्टर ब्लड को वापस भेजा जाता है पेशेंट्स की बॉडी में. Other organs of excretion in humans. Beside excretory system, there are some other organs which are involved in removal of waste from our body. They are as follows. Skin. It removes urea, salt and excess water through sweat glands present in the skin. As sweat evaporates, it cools the body. Lungs. They remove carbon dioxide produced during respiration. तो किडनी के साथ साथ कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जैसे कि स्किन है, ये यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है स्वेट के माध्यम से, ठीक है. जो पसीना हमें आता है वो हमारी एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी का वो गंदा पानी ही होता है. लंग्स ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. Transportation of material in plants. Plants are autotrophs and make their own food by the process of photosynthesis. The food is prepared by the food factories of the plant, i.e. leaves. The raw materials are needed for photosynthesis and water and carbon dioxide. The sunlight and chlorophyll are necessary for photosynthesis and directly available to the leaves. The food prepared by the leaves during photosynthesis is transported to the other parts of the plant body. The transport of material in plant is carried out by the vascular tissues. These tissues extend from the tip of the root to the tip of leaves. Let us study how does this two-way transportation takes place. अब हम जान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स में ये कैसे होता है. प्लांट्स आपको पता है ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है. ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फूड होता है वो आपके प्लांट्स के लीव्स में प्रिपेयर होता है जिसे हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं. रॉ मटेरियल्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. रॉ मटेरियल क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
जो सनलाइट है और जो क्लोरोफिल है वो भी नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अवेलेबल होता है लीव्स में। इसमें फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। Transportation of water and mineral. Plants absorb water and mineral through the roots. Roots have a number of tiny roots here which increase the surface area for absorption. Root hair absorbs the water and minerals present in between the soil particles. तो प्लांट्स जो है ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, ठीक है। रूट्स में आपको पता है ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि उस एरिया को इंक्रीज करते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन की जो दर है उसको भी बढ़ाते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल पार्टिकल्स में से। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस थ्रू द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको फिर ऊपर भेजा जाता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में, ठीक है, एक वस्कुलर टिश्यू के थ्रू जिसको जाइलम कहते हैं। ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। Xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches. अब जैसे हमारी बॉडी में जो वेन्स होती हैं वो एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में जो होते हैं जाइलम ये भी एक कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं प्लांट्स के। The xylem transports water and minerals from roots to the part of the plant above the soil. The flow in xylem is in one direction only, i.e. from bottom to top. तो ये जो रोटेशन होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब ये बॉटम टू टॉप होता है। The food prepared in the leaves is transported from the leaves to other part of the plant through the process called translocation and it mainly takes place through phloem. तो जो फूड तैयार होता है लीव्स में उनको लीव्स के द्वारा दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है प्लांट्स में, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाउ एक्टिविटी 3 ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। मटेरियल रिक्वायर्ड बीकर, पोटैटो, पीलर, पिन्स, वाटर एंड शुगर सोल्यूशन। प्रोसीजर पील अ पोटैटो एंड पील इट्स स्किन, slice off one of its end to make a flat base, create a deep hollow cavity on the other end, fill half of the cavity with the sugar solution, mark the sugar solution level by inserting a pin in the cavity, keep the potato in a beaker containing water as the level of water in beaker should be below the level of sugar solution in the potato. Leave the potato stand still for 2 to 3 hours, observe the level of sugar solution in the potato. Observation: the level of sugar solution is increased in the potato. This is because water has been transported from the beaker to the potato cavity through the cells of potato. Similarly, water that enters the root hair from the soil moves from the one cell to another to reach the xylem vessels of roots. Inference: an increase in the level of sugar solution take place and water level in the bowl gets decreased in the potato by the process of osmosis. तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी है ये जानने के लिए कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी जैसे कि बीकर, पोटैटो, पीलर, पिन्स एक्सेट्रा। अब आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है। आपको पोटैटो की जो स्किन होती है उसको पील करना है, ठीक है। उसके बाद आप उनको स्लाइस करेंगे, इस तरीके से आपको स्लाइस करना है। आपको एक डीप हॉलो कैविटी जो है क्रिएट करनी है ऑन अदर एंड। इसके बाद आपको फिल करना है हाफ ऑफ द कैविटी विद द शुगर सोल्यूशन, मतलब जो मीठा पानी होता है या शुगर सोल्यूशन आप कह सकते हो, उसको आप इस सोल्यूशन में या इस कंटेनर में डाल देंगे। उसके बाद आप मार्क करेंगे शुगर सोल्यूशन लेवल बाय इंसर्टिंग अ पेन इन द कैविटी। आपको जो शुगर लेवल है जहाँ पे वो पोटैटो को टच कर रहा है वहाँ पे आपको एक पिन जो है उसको आपको लगा देना है ताकि आपको पता चल सके कि जो शुगर लेवल था जब आपने पानी डाला था तो वो उतना था। उसके बाद आपको पोटैटो को बीकर में रख देना है। उसके बाद आप इसको 2 to 3 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे 2 to 3 आवर्स के बाद तो जो शुगर सोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमें बताता है कि जो शुगर सोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता है, इसका मतलब वाटर लेवल जो होता है बोल में वो डिक्रीज होता है और ये जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। Activity 4 objective to show water absorbed by roots is transported to all parts of the plant. Material required is stem of a balsam flower bottle having colored water. Procedure: take a long stem of a balsam flower plant bearing white flowers. Now dip the cut end of the stem into a bottle colored water. Observation: the color of the flower will start changing, showing that the color water from the bottle has reached through the stem.
Inference vascular tissues run throughout the plant and water is transported to all parts of the plant. तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको करनी है ये पता लगाने के लिए कि जो वाटर होता है वो रूट से लेकर के प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक पहुँचाता है। इसके लिए आपको बल्सम फ्लावर जो होता है उसका आपको स्टेम चाहिए होगा, जिसमें आपके कुछ फ्लावर्स जो हैं वो लगे हुए होंगे, लेकिन फ्लावर्स वाइट कलर के होने चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लांट को जो स्टेम है उसको आपको एक पानी में डिप करना है, फिर आपको जो दूसरा प्लांट है उसके जो स्टेम है उसको कलर्ड वाटर में आपको डिप करना है। तो आप देखेंगे कि जो कलर्ड वाटर वाला जो पानी है, जो सोल्यूशन है, उसके जो फ्लावर्स हैं वो उसी कलर के हो जाएंगे जिस कलर का वो पानी है। इससे हमें पता चलेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। Now transportation of food. The food prepared in the leaves is transported to all parts of the plants. The vascular tissue that transports food is called phloem. The phloem transport food from leaves to other part of the plant where it is needed. The flow in phloem is bidirectional, i.e. food can flow from leaves to other parts and if needed, stored food from other parts to the leaf. Xylem and phloem together constitute the vascular system through which transportation of substance takes place in plant. अब प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? फूड जो होता है ये लीव्स में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का वो फोलम कहलाता है। फोलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ जहाँ पे इसको इसकी ज़रूरत होती है। जाइलम एंड फोलम जो होते हैं ये एक वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं दोनों साथ में मिलकर, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। नाउ ट्रांसपिरेशन. Root absorbs water continuously from the soil, which accumulates excess water in plants. This is lost to the atmosphere by the process of transpiration. Thus, a process by which plants lose water in form of vapor through their leaves is called transpiration. Some of the water absorbed by the roots is lost by evaporation through the stomata present on the surface of leaves. अब ट्रांसपिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में? जो रूट्स होती हैं ये वाटर अब्जॉर्ब करती हैं और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, ठीक है। ये सॉइल से ट्रांसपोर्ट करती हैं पानी को, मिनरल्स को, और उसको अदर बॉडी पार्ट्स में प्लांट्स के भेजती हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करती हैं। जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका प्लांट जो है ये वाटर लॉस करता है, इसे वाटर वेपर्स के द्वारा हवा में मिक्स कर दिया जाता है, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। Now advantage of transpiration. As water is given out by transpiration, more water is absorbed. This helps in the continuous transport of water and minerals from the soil to the leaf. It provides rigidity to the soft parts of the plant body. It protects the delicate cells of the plant from the heat of the sun by producing a cooling effect, thus prevent the leaves and flowers to droops. अब ट्रांसपिरेशन के एडवांटेजेस यहाँ पे बताए गए हैं। जैसा पानी जो होता है जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा भेजा जाता है वो और ज़्यादा पानी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प मिलती है और सॉइल से मिनरल्स जो है ये लीव्स तक पहुँचाया जाता है। ये आपको एक रिजिडिटी देता है, ठीक है, ताकि जो सॉफ्ट पार्ट हैं प्लांट्स के वो स्टर रहें। ये डेलिकेट सेल्स को भी बचाता है, ठीक है, और उनको सन की हीट से भी प्रोटेक्ट करता है और एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नाउ एक्टिविटी 5, ऑब्जेक्टिव टू शो दैट ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। मटेरियल रिक्वायर्ड: potted plant, polythene sheet, polythene bag. Procedure: take a potted plant and select one of its branches having more leaves. Cover the leaves with a transparent polythene sheet. Select in another branch with no leaves and cover its branch also with a polythene bag. Keep the plant in bring bright sunlight for about 1 hour. Observation: tiny droplets of water is present on the inner side of the polythene sheet that has leaf, whereas the leafless bag contains no droplets. Inference: this shows that the leaf release water through the process of transpiration. अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी करनी है आपको ये पता लगाने के लिए कि जो लीव्स हैं उसमें ट्रांसपिरेशन होता है। इसके लिए आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है। उसके आपको एक तरफ के जो लीव्स हैं उनको आपको किससे कवर कर देना है, पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है। दूसरी तरफ की जहाँ पे लीव्स नहीं है या कम लीव्स हैं उस पार्ट को आपको क्या कर देना है, अगेन पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है। थोड़े टाइम के लिए आपको उस प्लांट को, उस पौधे को आपको क्या करना है, सनलाइट के अंदर रख देना है, ठीक है, मतलब उसके नीचे आप रखेंगे और 1 घंटे बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जिस पार्ट में, जिस टहनी में ज़्यादा लीव्स थी
उस पार्ट की जो पॉलीथीन है उसमें आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे पानी के, जबकि दूसरी साइड जहाँ पे लीव्स नहीं थी वहाँ पे आपको कोई भी ड्रॉपलेट देखने को नहीं मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वाटर जो है वो रिलीज होता है लीव्स के द्वारा। Excretion in plants. Plant has different ways to get rid of waste produced in their cells. Gases waste like carbon dioxide and water vapor through the stomata and leaves. Plant get rid of these waste when these leaves shed off. The other waste like resin, latex, rubber, gums, tannin, alkaloid, etc. are released by plants through stems or roots. Some of the waste products which plants secrete are very useful to us. For example, gum from the gum tree. Babul is used to make glue. The latex of the rubber tree is very useful to us. तो प्लांट्स का भी अपना तरीका होता है अपने वेस्ट को बाहर निकालने का, ठीक है। जैसे गैसेस फॉर्म में ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकालता है, वाटर वेपर बाहर निकालता है लीव्स के स्टोमेटा से। प्लांट जो है कुछ अदर वेस्ट को भी अपने बॉडी पार्ट से रिलीज करते हैं, जैसे कि रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, गम हो गया, ठीक है। अब ये जो वेस्ट होता है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। जैसे गम्स वगैरह जो होते हैं ये बबूल से निकलते हैं और ये ग्लू बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। लेटेक्स जो होता है रबड़ का, ये भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। Read at a glance, the circulatory system in humans consists of heart, the blood vessels and the blood. Blood consists of plasma and three kinds of cells, RBCs, WBCs and platelets. The blood vessels consist of arteries, veins and capillaries. White blood cells help to fight infections and platelets help in clotting of blood. Hemoglobin helps in the transport of oxygen from the lungs to all body parts. The blood is red in color due to the presence of hemoglobin. Arteries carry oxygenated blood from the heart to all parts of the body. Veins carry deoxygenated blood from the various parts of the body to the heart. On an average, the human heart beats at the rate of 72 to 72 times per minute. This rate increases during increased physical activity. Capillaries are the thinnest blood vessels that helps in the exchange of materials between the blood and the tissues. The excretory system in humans consists of two kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. Lungs, skin and large intestine also help in excretion. The transportation of materials and excretion of waste are two essential processes in all living beings. Water and mineral nutrients are absorbed by roots from the soil. Xylem transports water and minerals from the roots to leaves. Transpiration generates a force that pulls up water absorbed by roots from the soil to reach the stem and leaves. During transpiration, plants lose water as vapor through stomata. Phloem transport food from the leaves to storage organs or other parts. Now, key terms to know: circulatory system, the transport system in multicellular organisms that moves the substance throughout the body. Tissue, a group of cells that performs the same functions. Vascular tissue, tissues responsible for transportation of food and water in plants. Blood vessels, network of tubes through which blood flows in the body. Arteries, blood vessels that take blood away from the heart to all parts of the body. Veins, blood vessels that bring blood towards the heart from the all part of the body. Capillaries, the smallest blood vessels which connect arteries with veins. Plasma, fluid part of the blood. Red blood cells that transport oxygen and give red color to the blood. White blood cells necessary for immunity of a body. Hemoglobin, red colored protein in blood that transport oxygen from lungs to different part of the body. Heartbeat, the regular rhythmic contraction and relaxation of heart. Stethoscope, an instrument used for listening to heartbeat. Blood transfusion, the process of transfer of blood to a patient is called blood transfusion. Nephron, filtering tubes present in kidney. Excretion, the process by which waste products are removed from the body. Dialysis, the method of separating toxic substance from the blood using artificial kidneys or dialysis machine in case of kidney failure. Xylem, tissue that transports the water and minerals from roots to other parts of the plant. Phloem, tissues that transport food from leaves to all part of the plant. Transpiration, the process by which plants lose water and vapor form through their leaves.
Translocation, the transport of food from leaves to other parts of the plant. Excretory system, a group of organs responsible for disposal of liquid waste from the blood. तो इस चैप्टर में हमने जाना कि ह्यूमंस में और प्लांट्स में कैसे ट्रांसपिरेशन अकर करता है, कैसे ह्यूमंस एंड जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो बाहर निकालते हैं. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.